नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पहले रनडाउन आपको बता देते हैं। नैब तरामीम के हवाले से, नैब तरामीम केस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। इसकी तफसीलात बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने पहला बाज़ाब्ता रब्ता कर लिया हुकूमत से। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने वज़रा के गैर मुल्की दौरों पर नाला हो गए, सख्त नाराज़ हैं, लेकिन खुद भी बाहर जा रहे हैं। इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात देंगे। और फिर आज बस यूं कहें कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पाकिस्तानी अदालतों में एक बार फिर यही मंजर है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। इस मंजर के हवाले से आज क्या क्या मामलात रहे वो आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद आखिर में नवाज शरीफ के हवाले से आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि नैब तरामीम केस के हवाले से अपील की जाएगी। अपील अगले चंद दिनों में दायर कर दी जाएगी। हमारे ज़राई वज़ारत कानून में कहते हैं कि हिदायत कर दी गई है। अब सरकार के वकला को अपील वो तैयार कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत इंतज़ार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले का। वो फ़ैसला अब हुकूमत के हक़ में आ गया है, पार्लिमान के हक़ में आ गया, पार्लिमान जीत गई। अब वो अपील दायर करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि हुकूमत को ये यकीन है कि पार्लिमान के कानून साजी का जो हक़ है, एक बार फिर उसको कादी जो है कादी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो और उनके साथी अपहेल्ड रखेंगे, क्योंकि पार्लिमान की बालादस्ती जो है वो तस्लीम की गई है गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ पहले होने वाले फ़ैसले में। इसलिए वफाकी हुकूमत अब अपील फ़ाइल कर रही है। इससे पहले अपील फ़ाइल नहीं की गई। अपील फ़ाइल हो जाएगी तो उसके बाद केस का फ़ैसला होगा। मज़ीद बात इसके ऊपर नाज़रीन फिर हो सकेगी। अब आते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ के राब्ते की जानिब। आज इमरान खान के तर्जुमान हैं और वकील हैं शुएब शाहीन। उन्होंने ख़त लिखा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को। ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता है हुकूमत के साथ। अपने ख़त में उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो केस चल रहा है अदालत में, उनके सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का, उस हवाले से 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई थी कि सिविलियंस के मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे फौजी अदालतों में, और उनसे पहले अदालतों से रुजू किया जाएगा। लेकिन अब ये मुकदमात चल रहे हैं। उन्होंने कोट किया है खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहरों को, जिनमें पेशावर है, कोहाट है, मालाकंड है। उनका ये कहना है कि वहाँ ये ट्रायल शुरू हो गए हैं। और उनका ये कहना है, अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये कहा है कि वो अपने वादे का और अपनी ज़बान का पास रखें और ये हमें जो रिलीफ है वो दिलाया जाए, क्योंकि वो अपने वादा पूरा करें कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। हम आपको याद दिला देते हैं उन्होंने क्या कहा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया था कि मामला पहले एक अदालत में भेजा जाएगा, वो देखेगी कि ये केस बनता है कि नहीं। उसके बाद जो है ये केस फौजी अदालतों में चलाने का फैसला किया जाएगा, वरना सिविलियंस के जो केसेस हैं वो बराह रास्त फौजी अदालतों में नहीं भेजे जाएंगे। जहाँ तक मैंने रिपोर्ट किया था, चूँकि मुझे ये याद है, उन्होंने ये यकीनदहानी कराई थी। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल का क्या जवाब देते हैं उसका, ये तो अब अटॉर्नी जनरल जाने। अगले दिनों में जवाब आएगा तो उससे आपको आगाह करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की जानिब जो वज़ीर आज़म के हवाले से हमने आपको बताई। निगरान हुकूमतें चंद महीनों के लिए आया करती हैं। ये हुकूमत 3 महीने के लिए नहीं आई। नॉर्मली तो 90 दिन की हुकूमत समझा जाता है, 100 दिन की समझ लें आप। लेकिन ये हुकूमत 100 दिन के लिए नहीं आई, 7-8 महीने के लिए आ गई होगी, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराने हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बर्फ़ें पड़ी हुई होंगी, हो सकता है मिड फरवरी तक इलेक्शन हो जाए, 20 फरवरी तक इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उस वक्त तक मामलात, मौसम के मामलात कुछ बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन जो निगरान वफाकी वज़रा हैं, उनमें सिवाय मेरे तो चूँकि उनके साथ ज़ाती मरासिम है, बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं मुर्तज़ा सवंगी साहब, उनके अलावा बाकी जितने वज़ीर हैं उन सबको बैरून मुल्क दौरों का बड़ा शौक़ है। इस वक्त भी कुछ वज़रा बैरून मुल्क हैं। अनीक अहमद साहब हैं, वज़ीर मज़हबी उमूर हैं, वो सऊदी अरब चले गए थे। डॉक्टर नदीम जान हैं, वो बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, वो मिस्र चले गए। उसके अलावा समी सईद साहब हैं, जिनका काम शायद ऐसा नहीं है कि वो बैरून मुल्क जाए, लेकिन वो भी चले गए, वो कज़ाकिस्तान चले गए हैं।
फिर डॉक्टर उमर सैफ साहब IT के वजीर है, वो भी एक लंबा चौड़ा वफ्द लेकर सऊदी अरब गए थे। इस तरह और सिर्फ और वजीर खारजा भी इस वक्त कजाकिस्तान में है, लेकिन वजीर खारजा का तो बैरून मुल्क दौरों पर जाना बनता है, ताहम बाकियों का नहीं बनता। बाकी रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको निपटाने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे वज़रा का शौक़ है, शौक़ सफ़र वो पूरा ही नहीं हो रहा। कई वज़रा तो ऐसे हैं नाज़रीन, जिन्होंने अपने जो घर हैं वज़रा कॉलोनी में, उनको रेनोवेट कराने के लिए बड़े लंबे चौड़े एस्टिमेट्स भी दिए। सुना है एक वज़ीर साहब ने कोई 2.5 करोड़ रुपए लगवाए हैं अपने घर पर चंद माह की वजारत के लिए। बहरहाल वज़ीर आज़म ने ये इतला है कि गुज़िश्ता रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि वज़रा अपने दौरे कंट्रोल करें। पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि वज़रा लंबे लंबे वफूद लेकर जाए, लेकिन क्या करें, वज़ीर आज़म खुद भी जा रहे हैं। अब वो चीन जा रहे हैं, चूँकि वहाँ रोड एंड बेल्ट मनसूबे के हवाले से तकरीबात है, उनका जाना शायद बनता है। जनरल असम्बली में पहले पिछली हुकूमत में ये फैसला हुआ था कि निगरान वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, लेकिन बाद निगरान वज़ीर आज़म वहाँ गए, उस हवाले से भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। लेकिन अब देखते हैं कि वज़रा वज़ीर आज़म की हिदायत मानते हैं कि नहीं। अब ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब ये मामला सामने आएगा। नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब चलते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये गाना मुझे बड़ा याद आ गया आज, इसलिए कि आज भी अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको इमरान खान या PTI के मुकदमात के अलावा कोई काम नहीं है। हज़ार मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन तरजीहन यही मुकदमात चल रहे हैं। आज सिर्फ चंद मिसालें हैं, बाकी तो और केसेस भी थे। साइफर में इमरान खान की जमानत का केस चला। साइफर में चालान होना है, जो फर्द जुर्म आयद होनी है साइफर केस में 17 अक्टूबर को, उसके हवाले से एक अलग केस चला। फिर असद उमर का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चला। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी ये साइफर का केस ही है, वो भी जेर समाअत था। बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो खिलाफ शरीयत निकाह का मामला भी आज एक अदालत में था, वो फिर मुलतवी हो गया। लेकिन फिर एहतसाब अदालत में भी 190 मिलियन पाउंड का केस था बुशरा बीबी के खिलाफ। वो दरख्वास्त लेकर पहुंच गई थी, उन्हें खतरा था कि जी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। उनको गिरफ्तार ना करने की यकीनदानी करा दी तो अदालत ने फिलहाल मामला निपटा दिया। लेकिन इसमें नाज़रीन दो मामला इंपॉर्टेंट हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब ने दरख्वास्त दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि जी जो साइफर केस के जज हैं जुल्करनैन अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने हमने तो जो है वो फर्द जुर्म के लिए हवाले से जो नोटिस है उसकी कॉपियाँ वसूल ही नहीं की, तो उन्होंने लिख दिया कि वसूल कर ली। जज साहब ने एक तहरीरी फैसला जारी कर दिया जो 2 रोज़ पहले समाप्त हुई थी अडयाला जेल में। जज साहब ने यह कहा है कि वकला ने वसूल कर ली कॉपियाँ, लेकिन साइन नहीं किए। और जज साहब ने यह वादे कर दिया है कि वो साइन ना, उनको हिदायत कर दिया PTI को कि वो साइन करें, वरना कानून के मुताबिक 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये मामला बहुत संजीदा है और PTI के वकला इस बात को समझ नहीं पा रहे। वो मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना लटकाएंगे उतना ख़राबी होती चली जाएगी। मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ और कानूनी रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, अदालती रिपोर्टिंग। मैंने बहुत सारे मुकदमात ऐसे देखे हैं जिनमें बाद वक़्त वकील अच्छा मुकदमा लड़ रहा होता है लटका कर, लेकिन ये मामला वो है जिसको लटकाने के बजाय तैयारी की ज़रूरत है। आज इसी मुकदमे में जो चैलेंज कर रखा है सज़ा को, उसमें सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए। दलाइल उन्होंने अपने तौर पर तो अच्छे दिए और PTI के लोगों ने बड़ी वाह भी की है उनकी, लेकिन उनके दलाइल सियासी ज़्यादा थे। वो हक़ायक़ जो उनको पेश नहीं करने चाहिए थे, वो मेन मुकदमे में जब मेन अपील समाअत में आएगी मुकदमे के ख़िलाफ़, फैसले के ख़िलाफ़, तो उसमें रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ज़मानत के केस में वो मामला सामने रखे हैं। और उनका ये कहना था कि जनाब वो तो साइफर तो किसी दुश्मन मुल्क को नहीं गया। और फिर उन्होंने एक नुकता उन्होंने इम्पोर्टेंट उठाया, उनका कहना था कि अगर ये क्राइम है तो, और साइफर तो फिर था आज़म खान के पास, तो मुद्दई तो आज़म खान को होना चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर ले गए, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कानून ये कहता है कि जब मुकदमा शुरू होगा तो जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा मुद्दई वही होगा, क्योंकि ये कोई वन टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फॉर ऑल द टाइम ये डॉक्यूमेंट है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें जज के सवाल पर यह बताएगा कि सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर या वज़ीर आला कोई भी हो, वो जब जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है उनको वो ताहयात उसने संभाल के रखना होता है अपने सीने में, वो उनको बयान नहीं कर सकता। इमरान खान ने इसके खिलाफ वर्जी की है।
फिर जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जवाबी दलाइल भी दिए। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो इन राजों को संभाल न सके। उन्होंने कौमी असम्बली में जो लहराया कासिम सूरी ने उसका भी तस्करा किया, और फिर उन्होंने और काउंटर दलाइल दिए। अभी चूँकि मुकदमा ज़ेर समाअत है और पीर तक समाअत मुलतवी हो गई है, तो अगली समाअत तक के लिए हम भी इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस केस में नाज़रीन जो बुनियादी बातें की गई उनसे हम आपको आगाह कर देते हैं। उसमें ये कहा गया कि हमने नहीं देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ट्राई किया गया हो। उनका ये भी कहना था कि इस पूरे केस में ममनुआ जगह कौन सी है और कहाँ दुश्मन के साथ शेयर किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चालान के साथ जो डॉक्यूमेंट मुंसलिक किए गए हैं, क्या साइफर उनके साथ है, जिस पर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने बताया कि साइफर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो खुफिया डॉक्यूमेंट है, इसलिए चालान के साथ साइफर नहीं है। अलबत्ता गवाहान की फहरिस्त है जो फराहम कर दी गई है, साइफर की कॉपी नहीं लगाई जा सकती। और फिर एक और केस भी था, उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने वही जो इमरान खान की ज़मानत का मामला है, उसमें जो उन्होंने माफ़ कीजिएगा ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त है, उसमें लतीफ़ खोसा साहब ये कहते थे, ने कहा कि जी ये जो है वो इसको समाअत में लाएं। जज साहब ने कहा कि 1-2 रोज़ में ले आएंगे समाअत, अगली समाअत में अगर आप कहते तो ले आएंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा 17 नवंबर से पहले ले आएँ, 17 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 17 को तो फर्द जुर्म आयद करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, उससे पहले हम इसको समाअत में ले आएंगे, ये जो इनका ट्रायल रोकने की दरख्वास्त है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अपनी नमाज दिया कि 17 अक्टूबर से पहले लगा दूंगा, और उसके बाद वो केस मुलतवी कर दिया। अब जब अगली समाअत आएगी नाज़रीन, तो उस पर हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। अब नाज़रीन आखिर में आपको खबर पिया थोड़ा तजिया। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि नून लीग के लिए जो 2 रोज़ पहले फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उसमें जो मौसर बमादी अपील का मामला है वो ज़रा एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जजमेंट्स एंड रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के हवाले से जब अदालत में बात हुई, अदालत ने वो चूँकि ज़ेर समाअत नहीं आया था तो अदालत ने उसको मुअत्तल भी नहीं किया था, लेकिन उसमें जजेस ने चीफ जस्टिस समेत ये रिमार्क्स दिए थे कि मौसर बमादी ये नहीं हो सकता। अब ये एक ऐसी कानूनी मुश्किलाफ़ी है जिसको अगले वक्त नहीं पता चलेगा कि क्या होना है। नून लीग इसके हवाले से ये प्लान है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और अपने आप को वो सरेंडर कर देंगे जलसे के बाद, लेकिन इलेक्शन लड़ने का मामला जो है वो ज़रा अभी भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे वकला तो कहते हैं कि क्लियर है, लेकिन मैं चूँकि मेरा तजुर्बा है, मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी इसको इन्वोक करने के लिए, और अगर वो दरख्वास्त देंगे तो फिर ये मामला गड़बड़ होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इजाज़त मिल जाए, लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती तो उस वक्त कौन वज़ीर आज़म होगा नाज़रीन, ये असल सवाल है। यही सवाल भी उठाया जा रहा है, और इसका जवाब ये है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म न बने और तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलने तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।